आगे जब आप एक्चुअली में देखिए, पढ़ना समझना एक चीज है, राइट? कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखना भी एक चीज है, कोई आपको बता रहा है, दैट इज वन थिंग, वो सारी थियरी है, ठीक है? कोई भी चीज जब भी हम बाद में प्रैक्टिकली करते हैं, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। इट्स लाइक आपको एक एक चीज, अगर आज की डेट में हर एक चीज आपको सिखाई जाए ड्राइविंग के बारे में सॉरी, कि हम गाड़ी कैसे ड्राइव करते हैं, सब कुछ बताया जा सकता है आपको, ए से लेके जेड तक। लेकिन डेफिनेटली डिफरेंस क्या है, जब प्रैक्टिकली आपके सामने गाड़ी आती है, आप उसमें बैठते हैं, आपको पता चलता है उसके बारे में, गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको पता चलता है इग्निशन कहाँ पे है, जहाँ पे हम की डालते हैं स्टार्ट करने के लिए, एक्सीलेटर कौन सा है, ब्रेक कौन सा है, ये सारी चीजें उस टाइम जब आप यूज करते हैं ना, तब ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। एक्चुअली में वो ज्यादा ही लर्निंग होती है, लेकिन थ्योरी से स्टार्ट करना, लर्न करना बहुत जरूरी है। वो भी सही नहीं है आप लोग कोई भी चीज है, सपोज आप लोगों को एकदम से प्रैक्टिकली आपसे काम कराया जाए, आपको बताया जाए कि आप ये काम कर सकते हैं, ऐसे खरीदना और बेचना कर सकते हैं ऑनलाइन, तो आप स्टार्ट करिए, नहीं सॉरी, उसमें क्या होगा, बहुत सारी चीजें जो जानने की जरूरत है वो आपको नहीं पता होंगी, तो मुश्किल हो जाए। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी किसी भी चीज में साथ साथ ही चलती हैं। प्रैक्टिकल थ्योरी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, थ्योरी के बगैर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और थ्योरी को खाली लेकर बिना प्रैक्टिकल के हमारा काम नहीं हो सकता, राइट? सो हमने पीछे बात करी थी कल वाले में नहीं, उससे पहले वाले सेशन में, कि पर्टिकुलरली पैंडेमिक, थोड़ा सा मैं इसको ले लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ताकि और भी अगर कोई नया स्टूडेंट है यहाँ पे उनको पता चले। खास तौर पे पैंडेमिक के टाइम पर जो हमने ऑनलाइन ट्रेडिंग मार्केटिंग शुरू करी है, उसका कितना फायदा है। एज सच 74% जो है राइज हुआ है खरीदना बेचना ऑनलाइन, लोगों का बिजनेस ऐसे राइज हुआ है पैंडेमिक की वजह से, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन काम करना शुरू करा है। ओके, एंड खाली कपड़ा लाके या कोई प्रोडक्ट लाके, कोई चीज लाके, कोई सामान लाके ऑनलाइन पे पिक्चर डाल के पोस्ट करके हम उसको बेच नहीं सकते हैं। हमने थोड़ा सा, हमने लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैड कि हमें उसकी बहुत सारे लेवल्स होते हैं जो कि क्रॉस करने पड़ते हैं, उसके बाद कहीं जाके फाइनल, जब तक कोई चीज ऑनलाइन, हम क्योंकि ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, जब तक वो प्रोडक्ट ऑनलाइन आपका सेल होके आपके पास कैश नहीं आता, और उसके बाद भी आपकी अगर पॉलिसी नहीं है कि आप लोग उसको वापस ले सकते हैं, तब तक उसको प्रॉफिट माना ही नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके बीच में ही इतने सारे देयर आर सो मेनी थिंग्स इन बिटवीन, सो मेनी लेवल्स, सो मेनी, इतने लेवल्स क्रॉस करने हैं, उतने स्टेप्स हैं उसमें क्रॉस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको प्रोडक्ट है आपके पास, आप कौन से पेज पे उसको डालना पसंद करेंगे, कितने पेजेस पे डालेंगे। पेजेस मीन्स आपके पास फेसबुक है, ट्विटर है, उदाहरण मैं दे रही हूँ आपको, पिनिट्रेस्ट है, और भी बहुत सारे हैं, स्नैपचैट है, आप किस किस पे डालेंगे उसको, फिर किस तरीके की आपकी आपकी जो एंट्री होगी, जो लोग होंगे, किस लेवल के लोग आप लोग देखेंगे, कौन से लेवल के लोग वो खरीदेंगे। हर एक इंसान हर एक चीज नहीं खरीदता है। सपोज हम ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, तो वो उसी हिसाब से हम उनको टैप करेंगे जो लोग हमें पता है पर्टिकुलरली गोल्ड में या सिल्वर में खरीदेंगे। ऐसे ही इससे इन कंपैरिजन टू दिस, जो हमारे पास रोजमर्रा की चीजें यूज होती हैं, एवरीडे डेली चीजें यूज होती हैं, समझिए कोई किचन की चीज है, सपोज कोई फ्राइंग पैन है या पैन है, वो आमतौर पे मोस्टली सब ले लेते हैं। तो उसी तरीके से हमें पेज क्रिएट करना पड़ता है, फेसबुक या किसी भी चीज के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, कहीं के लिए बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें स्किल्स भी इन्वॉल्व थी, मैंने आपसे डिस्कस करा था पीछे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी जरूरी थी। थोड़ा ब्रश अप इसको कर लेते हैं कि हमारे को कम्युनिकेशन स्किल्स की कितनी जरूरत है, मीन्स हमारे अंदर बात करने का जो तरीका होता है उसकी कितनी जरूरत है। रचनात्मक तौर पे हमें स्मार्ट होना चाहिए, हमारे अंदर लिखने की क्षमता, अच्छा लिखने की, कोई भी लिख सकता है कुछ भी, लेकिन सपोज मुझे कोई चीज बेचनी है, उसके लिए मैं कैसे लफ्ज क्या क्या यूज कर सकती हूँ,
लोग कई बार सेंसिटिव भी होते हैं। कई लोगों को नहीं अच्छा लगता है, कुछ आप ऐसा लिख देंगे, सपोज मैं लिखती हूँ ये इस वर्ग के लोगों के लिए है, तो जो बाकी लोग हैं तो उनको पसंद नहीं आएगा। तो हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है, किसी को कोई चीज बुरी ना लगे, क्योंकि जब कोई चीज आप सेंसिटिविटी को ध्यान नहीं देते हैं तो लोग कुछ पुट ऑफ से हो जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, और उसमें आपकी सेल्स में बहुत फर्क पड़ सकता है। कंटेंट क्यूरेशन मींस आपको किस तरीके का मैटर वहां लिखना चाहिए जो कोई चीज बेचनी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पूरा प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए एक हेड होता है, उसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे बाकी लोग जो हैं जुड़े हुए उस काम से संबंधित, जैसे कोई जुड़ा हुआ है उसके लिए कंटेंट लिखने के लिए जो थोड़ा सा पैराग्राफ हम लिखते हैं, उसके लिखने के लिए कोई उसमें जुड़ा हुआ है आपके साथ, कोई आपके साथ काम कर रहा है जो कि पिक्चर्स जो लेनी है, जो चीजें अवेलेबल हैं उनकी पिक्चर्स कैसे पोस्ट करनी है, उनके साथ क्या क्या लाइंस लिखनी है, लोग किससे आकर्षित होंगे, क्या देख के आकर्षित होंगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजर हेड पर होता है, जो बाकी सारी चीजें हैं आप लोग उस प्रोडक्ट से कनेक्टेड या कोई भी चीज से कनेक्टेड जो बाकी चीजें हैं उनसे वो कैसे डील करता है, उनको क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होना चाहिए, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। एप्टीट्यूड टू लर्न, आपके अंदर क्या क्षमता है कि मैं और सीखूं, मैं और समझूं, या आपको बुरा लगता है अरे ये तो मेरा जो साथ वाला है, जो भी ये काम कर रहा है, मेरा कंपेटिटर, उसका तो बहुत अच्छा चल रहा है, मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा। हो सकता है उसकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी हो, लेकिन आपकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी नहीं है। तो हमको अपने आप को हर रोज मॉनिटर करते रहना है कि हम कैसी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी करें, जिससे कि अगर मेरे पास मैं एक प्रेशर कुकर सेल कर रहा हूँ और ये कंपनी भी सेल कर रही है, तो उसका भी नया ब्रांड नेम है, मेरा भी नया है, लेकिन उसका क्यों ज्यादा बिक रहा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी लाना अपने अंदर कि मैं दूसरों से भी सीखूं, समझूं, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं तो कर रहा हूँ, मेरे को तो किसी से पूछना नहीं, करना नहीं है, मुझे देखना नहीं है, समझना नहीं है। तो ऐसे फिर बिजनेसेस नहीं होते, राइट। So this was in short what we did day before yesterday regarding social media marketing. अब ऐसा करते हैं, I think आ गए हैं मेरे पास participants कई, I'm sure अभी और आएंगे। So let's not waste more time. हम start करते हैं यहाँ पे PowerPoint presentation से, उसमें कई पेजेस हम लेते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, और इसमें कई चीजें नहीं होंगी, इसमें कई चीजें, कई वर्ड्स, कई चीजें आपको देखेंगी नई हैं, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें नए वर्ड्स हैं, नई चीजें हैं, इसको आप जब आप प्रैक्टिकल में करेंगे, समझेंगे, आई एम श्योर आपको इसके बारे में और भी ट्रेनिंग दी जाएंगी जब आप आगे सोचेंगे कि ये मुझे करना ही करना है, ये मुझे समझना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद सोशल मीडिया मार्केटिंग, एंड दिस इज द फर्स्ट पेज। हमने जो थोड़ा सा इसमें रेफरेंस है जो कि हमने परसों किया था। So let's come to the second slide. To train boys and girls in social media marketing, equip them to assist small and medium businesses. So इसमें क्या है, पहला हमारा ये ट्रेनिंग इसी के लिए है, ये प्रेजेंटेशन इसी के लिए है, ताकि आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए, बातचीत किया जाए, एज ए फैसिलिटेटर आप लोगों को बताया जाए, ट्रेनिंग दी जाए कि आप छोटे वर्ग पर, छोटे लेवल पर या थोड़े से बड़े लेवल पर आप लोग ऑनलाइन बिजनेसेस कैसे कर सकते हैं, मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप लोगों के पास, आई एम श्योर जहां से जिस जगहों से आप लोग हैं, कोई छेसा से है, कोई कहीं और से है, जगहों से, हरियाणा से है, वहाँ की कई चीजें, हर जगह की कई चीजें बहुत फेमस होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे को भी कई गिफ्ट्स हर जगह से मिलती रहती थी, तो कहीं की कोई चीज फेमस थी, कोई कलमकारी का काम है, कोई वो चीजें बनाते हैं, तो ये चीजें शहरों में लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है ऐसी चीजें खरीदने के लिए। अब वो शहर गांव जाके तो नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी चीजें। तो ऑनलाइन आपके पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये एक प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए कि आपके पास एक खास चीजें हैं जो कि आप लोग अच्छे से उसको उसके बारे में जानकारी हासिल करके कैसे हमें बेचना है, उसको आप मीडियम ऑफ इनकम बना सकते हैं। सो थर्ड स्लाइड है यहाँ पे, लेट्स रीड दिस। Learners will have the preliminary knowledge of social media marketing. So मैंने यहाँ पे क्योंकि मीनिंग्स इनके लिखे हुए हैं, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इनके आउटकम क्या होगा जब हम ये प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, समझ रहे हैं
ये प्रेजेंटेशन करने के बाद आपके पास जो भी सीखने वाले लोग हैं, जो भी सीखेंगे वहां पे, उनको एक नॉलेज मिलेगी और उनको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, कि प्रिलिमिनरी का मतलब है प्रारंभिक नॉलेज, उसका मतलब प्रारंभिक होता है, ताकि हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है लर्नर्स विल बी एबल टू यूज द नॉलेज टू एस्टैब्लिश देयर ओन मार्केटिंग एफर्ट्स यूजिंग द सोशल मीडिया। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग उसको जो आप सीखेंगे उसको आप इस्तेमाल करेंगे अपने मार्केटिंग एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश देयर ओन मार्केटिंग एफर्ट्स यूजिंग द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करेंगे, आपको इस्तेमाल करना आ जाएगा, आप समझेंगे चीज को कैसे करना है, कैसे बेचना है या कैसे खरीदना है, आप जो भी उसमें से चीज करना चाहते हैं उसको एस्टैब्लिश करेंगे। स्थापित करने के लिए आपके लिए बहुत काम आएगा ये पीपीटी। Learners will be able to find suitable jobs in the field of marketing in startups and other mainstream companies. तो जब आप सीख लेंगे ये ट्रेनिंग यहाँ पे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी मेंशन करा, आपको बिसाइड्स सेलिंग आप लोग आप इसको जॉब की तरह भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एक चीज को बेचने के लिए बहुत सारे लेवल्स चाहिए होते हैं। जैसे एक ऑफिस में सीईओ होता है, डायरेक्टर होता है, फिर आपके पास हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे, फिर ट्रेनिंग ऑफिसर्स होते हैं, फिर उसके अंदर सारे लोग होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे बहुत लोगों की जरूरत पड़ती है। क्वालिटी जो चेक करते हैं उनकी जरूरत पड़ती है, फिर जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। आपके काम के हिसाब से, आपकी पढ़ाई के हिसाब से, या और कोई अगर ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, उसके हिसाब से आप यहाँ पे इस लेवल पे काम भी कर सकते हैं। ओके, चाहे आप अपना स्टार्टअप बिजनेस करें, मींस छोटा सा काम शुरू करें, या फिर बड़े कंपनी के साथ जुड़ के काम करें, या बड़ी कंपनी बनाए, जैसे आपका जिस तरीके का आपका रुझान होगा, राइट। तो मॉड्यूल ये है इंट्रोडक्शन टू सोशल मार्केटिंग। ओके, लेट्स गो, धीरे धीरे हम चलते हैं, यहाँ पे समझते हैं। एंड एज आई सेड, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई चीजें आपको नहीं भी समझ आती है वो नोट जरूर करिए, क्योंकि आगे आप कोई भी ट्रेनिंग करेंगे उसमें काम आएगी। इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंटरनेट यूजर्स। इमेजिन करिए, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान, इंडिया जो है सेकंड नंबर पे है जो कि इंटरनेट यूज करता है। विच मीन्स वाई, यहाँ पे तो गांव बहुत है, यहाँ पे तो दूर दूर की ऐसी जगह है, यहाँ पे अभी आज की डेट में बहुत परेशानियां हैं, पानी की कमी है, लेकिन ऐसी जगहों पे भी इंटरनेट काम कर रहा है। यहाँ पे इस तरीके से इंटरनेट का रुझान हो गया है, ऐसे ऐसे फैल रहा है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी ठीक अच्छी बढ़िया चल रही है। तो सेकेंड नंबर पे वर्ल्ड में है पॉपुलेशन इंडिया की जो कि इंटरनेट यूज करेंगे। सोशल मीडिया यूजर्स इन इंडिया आर 330 मिलियन इन 2019। 2019 में जो यूजर्स थे इंटरनेट के, वो इंडिया में खाली हिंदुस्तान में ही 330 मिलियन थे। इसको आप अपने आप ही कन्वर्ट करके देखिएगा, 330 मिलियन को कितने इंडियन करेंसी के हिसाब से होता है। And it is expected to reach 448 million by 2023. Means अभी 21 है, 2 साल में 448 मिलियन हो जाएंगे। इमेजिन करिए, दैट मीन्स कितनी यूसेज है यहाँ पे। दैट मीन्स कुछ काम चल ही रहा है ना, जो कि जिसपे कि खाली ऑनलाइन मार्केटिंग के अलावा और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं, जिसपे कि हमारा जो नंबर है यहाँ पे 2023 में प्रेडिक्ट करा गया है कि बढ़ जाएगा। If your audience is present on social media, then you should be there too. अगर आपको पता है आपके सबसे एक फायदा क्या है, जहाँ पे बहुत पॉपुलेशन होती है कंट्री में, वहाँ क्या सबसे एक बड़ा फायदा ये होता है, क्योंकि इतने लोग हैं, जब इतने सारे लोग होते हैं उनकी अलग अलग रुचियां भी बहुत सारी होती हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतनी सारे लोगों की इतनी चीजें उनको पसंद है, हजारों लाखों चीजें पसंद होती हैं, उनमें से क्या आप एक भी चीज उनको उनके सामने नहीं रख सकते हैं बेचने के लिए? या कैसे पॉसिबल है कि जब इतना सारा काम है सोशल मीडिया पे, तो आपको क्या काम नहीं मिल सकता है? सोचिए इस चीज के बारे में, ये चीज कितना इंपॉर्टेंट है, इस चीज के बारे में ध्यान दीजिए और थोड़ा सीरियसली इस चीज को लीजिए। प्लीज वेट मत करिए पैंडेमिक खत्म होएगा हम काम शुरू करेंगे, डजंट मैटर। सारे लोग ही इसी लेवल पे आ गए हैं ना, हम लोग सब अभी एक ही लाइन में है ना, कि अगर ऑनलाइन ही काम चल रहा है तो ऑनलाइन ही सही।
हम तो नहीं, कोई भी बैठा कि नहीं ऑनलाइन नहीं हो रहा, हम नहीं कर रहे हैं। आई एम श्योर आप सब में ये क्षमता है, आप आई एम श्योर सब में कोई ना कोई क्वालिटी ऐसी है जो कि आप लोग सोशल मीडिया पे जाके अपना चाहे बिजनेस करें या काम करें या एज अ जॉब ले, आप लोग कर सकते हैं। किस चीज की जरूरत है यहाँ पे? इसमें इस चीज की जरूरत है कि आप लोग प्रेजेंट होए यहाँ पे ट्रेनिंग्स में, जो भी रीट्रेनिंग्स आपको दे रहा है वहां पे उनको सीरियसली समझे, ठीक है? मैं जा रहा हूँ बाबा, क्लास चल रही है, क्लास चल रही है मेरी। म्यूट करके रखिए सारे लोग, ठीक है? तो आप लोगों पे डिपेंड करता है, जब आपको सब कुछ ट्रेनिंग दी जा रही है, आपके पास घर घर ये ट्रेनिंग पहुंच रही है, सिर्फ आपको फोन की जरूरत है या लैपटॉप की जरूरत है, उसका फायदा बहुत अच्छे से उठाए, ठीक है? तो इसका मतलब यही है, इफ योर ऑडियंस इज प्रेजेंट ऑन सोशल मीडिया, ऑडियंस कौन होते हैं? कस्टमर्स या लोग जो होते हैं, जब वो लोग हैं वहां पे, तो आप क्यों नहीं है? आपको भी वहां पे जाके देखना चाहिए आप क्या क्या कर सकते हैं। There are various mediums to reach your audience digitally, but choosing the right medium is 50% of your work done. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए। मीन्स जो लोग हैं उस तरफ बहुत सारे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे तो आसान बात ये है, अगर आपको ये पता है मेरी कोई चीज है मुझे बेचनी है या मुझे ये जॉब करना है, मैं किसी के लिए बहुत अच्छे से क्वालिटी चेक कर सकता हूँ। मेरे लिए फेसबुक ठीक है, मेरे को लगता है मैं इस पे बहुत आराम से कर लूंगा, तो आपका आधा काम तो वही हो गया। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, राइट? नेक्स्ट इज ओके, social media marketing is the use of social media platform and websites to promote a product or service. ये हमने इंट्रोडक्शन जब इस टॉपिक का हुआ था, ये हमने उसके उस टाइम पे इसके बारे में बात करी थी, जो आज हमने फिर रिफ्रेश होके करा है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज किया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हुए जैसे ट्विटर हुआ, फेसबुक हुआ एंड स्नैपचैट हुआ, और बहुत सारे हैं, इंस्टाग्राम हुए, बहुत सारे हैं जो कि हम बाद में इसमें प्रेजेंटेशन में देखेंगे, समझेंगे। ये प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे कि आपका जो वेबसाइट है, और जो वेबसाइट्स आप लोग वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। आई एम श्योर आपको पता है वेबसाइट क्या होता है, राइट? वो डिफरेंट ही पोर्टल होता है, वेबसाइट आपको बनानी पड़ती है, वो पेड होता है। एनी हाउ और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपनी जो चीजें हैं या अपनी जो सर्विस है, जो आप काम कर सकते हैं, जॉब्स कर सकते हैं, वो उस पे उसको आप प्रमोट कर सकते हैं आराम से। लेट्स स्टार्ट। प्रमोट मींस बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है? अपने काम को इसको दर्शित कर सकते हैं कि ये हमें आता है, हम ये कर सकते हैं। वहां बहुत सारे लोग हैं, आपको कह सकते हैं ओके हम आपको ले लेते हैं, आप हमारे लिए काम कर सकते हैं। फिर वही स्टार्ट होता है सिस्टम। क्या स्टार्ट होता है? इंट्रोडक्शन होती है, इंटरव्यू होता है, उसी में वो आपको रिमेम्बर, आई एम ट्राइंग टू रिवाइज अगेन, आपको आप याद करिए, उसी में आपको वो जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट काम आएगा, उसमें आपका सेल्फ एक्सप्रेशन काम आएगा। कि कितने अच्छे से ये तीनों ट्रेनिंग्स को हमने कनेक्ट करा हुआ है यहाँ पे और आपके सामने दर्शाया है, ताकि आप लोग बहुत कुछ सीख सकें, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद सोशल मीडिया जो है क्यों जरूरी है। सोशल मीडिया से क्या होता है? जो नंबर 1 इंक्रीज ब्रांड रिकग्निशन होता है। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड कोई भी चीज है, सपोज आपने सोचा मैं ये टेबल लैंप है, मुझे इसको बेचना है, इसको एक नाम देना है, तो वो जो नाम है उसको बढ़ावा देना, उसकी पहचान को बढ़ावा देना, कैसे देते हैं, उसको क्या करते हैं, वो अलग चीज है। सोशल मीडिया क्यों जरूरी है, यहाँ पे वो पॉइंट्स है इस टाइम पर। आपको क्यों, ये समझिए एक मार्केट, जो आप बाहर जाके शॉप या कोई ऑफिस में काम करते हैं, सोशल मीडिया वो आपकी शॉप या ऑफिस। आपको आया समझ? मैं थोड़ा इजी वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे आप किसी बहुत बड़े स्टोर में काम कर रहे हैं या किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया वैसे ही है, वो आपका ऑफिस या एक स्टोर है। फर्क ये है वहां पे अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग स्टोर्स में है, अलग अलग बहुत बड़ी शॉप्स हैं, वहां पे काम करता है इंसान, अलग अलग ऑफिस में काम करता है। ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक है, स्निपेट्स जैसे मैंने आपको बताया, सॉरी नॉट स्निपेट्स, फेसबुक, ट्विटर वगैरह है। मैं हर बारी में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि कई लोगों में जो एक थोड़ी हिचक या डर सा होता है, आता उनको यार मुझे तो आता है करना, लेकिन
ये जाना, ये बनाना, ये सोशल मीडिया वगैरह क्या है मुझे तो नहीं समझ आ रहा है। फेसबुक पे कैसे पेज डालो, क्या अगर कुछ गलत हो गया मैं कैसे करूंगा। मेरे पास सारा सामान है लेकिन मैं बेचना चाह रही हूँ, उन लोगों के लिए मैं इजी बना रही हूँ। दोनों में ये फर्क है। और वहां आप लोगों को फिजिकली मिल रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ पे आप ना आप मिलेंगे नहीं फिजिकली, आप सारा ऑनलाइन ही करेंगे, ताकि आप जैसे कि हम जूम पे कोई करते हैं मीटिंग, या अदरवाइज बहुत अलग लेवल और भी है प्लेटफॉर्म जिसपे हम मीटिंग वगैरह करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह को हम यूज करते हैं। ये डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी काम का तरीके थोड़े से डिफरेंट हैं, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। ओके। सेकंड इज इम्प्रूव ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड की निष्ठा मीन्स जो ब्रांड की लॉयल्टी है, जो हम उसको कैसे बेटर सकते हैं, जो चीज है जिसको प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए उसकी निष्ठा पे कैसे हम काम कर सकते हैं, उसे बेटर कर सकते हैं। उस पे बेटर होता है सोशल मीडिया की, इसीलिए ये इंपॉर्टेंस है उसकी, उस पे हम इन चीजों पे काम कर सकते हैं। मोर अपॉर्चुनिटीज टू कन्वर्ट, इसका मतलब है कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी हमारे को अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। मतलब हम अलग अलग लेवल्स पर प्लेटफॉर्म्स पे काम कर सकते हैं। हम फेसबुक पे भी कर सकते हैं, उसी टाइम पर वही चीज हम ट्विटर पे भी डाल सकते हैं, हम स्नैपचैट पे भी डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हैं। इमेजिन करिए आपको बैठे बिठाए आपको थोड़ा सा काम करना है उसको कनेक्ट करने के लिए और थोड़ा सीखने के लिए, आप सारी चीजों पे अपनी जो आपका प्रोडक्ट है डाल सकते हैं। उनको आपके पास बहुत ही अपॉर्चुनिटीज उसकी मिल सकती है, राइट। हायर रेट, हायर कन्वर्जन रेट। सो हायर कन्वर्जन रेट इज जो आपके जब आप बेचते हैं करते हैं तो उसके लिए आपको किस तरीके से आपका रेवेन्यू आता है जाता है, वो कैसे इंक्रीज हो सकता है। इंक्रीज्ड इनबाउंड ट्रैफिक। नाउ इंक्रीज इनबाउंड ट्रैफिक इज, ट्रैफिक का मतलब सोशल मीडिया पे होता है कि आप लोग कितना डेटा वहां डाल रहे हैं, कितने लोग उसको देख रहे हैं, कितने लोग उसके बारे में लिख रहे हैं, कितने लोगों से उस डेटा की वजह से, आपको पता है डेटा क्या होता है, कनेक्ट कर पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं। जितने लोग जुड़ेंगे उतने आपके सेलिंग जो आपके अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ेगी, वो आगे बढ़ेगी। तो हमको ट्रैफिक बढ़ाना मींस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाना, लोगों की तरफ से डेटा आना, हमारी तरफ से डेटा जाना, उसको हम कहते हैं ट्रैफिक, बहुत सिंपल वर्ड्स में। डिक्रीज मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट आपकी बहुत डिक्रीज हो जाती है इसमें। आई नो कुछ पेड होते हैं, आपको पे करके वहां पे चीज को सेल करना है, कोई परमिशंस लेने होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अदरवाइज इमेजिन करिए आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, आप जा रहे हैं हर जगहों पे, या आप उसको कुरियर से भेज रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं कि ये कंटेंट ये कैसा हमारा प्रोडक्ट है, फिर वहां पे रिजेक्ट हो रहा है या पास हो रहा है, उसमें कितना पैसा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे बैठे बिठाए आपका इतना पैसे भी इस्तेमाल नहीं होंगे। Improve search engine rankings. Now let's understand what is improve search engine rankings. सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जब हम उसमें कीवर्ड्स डालते हैं। नाउ सर्च इंजन क्या होते हैं? सर्च इंजन ऐसे, मैं बहुत ही साधारण वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एज आई सेड, आप आगे जाके इसमें और भी आपको बहुत अच्छे से विस्तार से बताई गई ये चीजें एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे आपने गूगल में सर्च डाला कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि अगर मुझे अच्छे से प्रोडक्ट बेचना है उसके लिए मेरे पास क्या 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 मेरे पास क्या किस चीज की अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, मेरे को किन चीजों की जरूरत है एक अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ऑनलाइन, आप गूगल में भी डाल देते हैं। आपको पता है एक और सर्च इंजन जो है वो है एमएसएन पे डाल देते हैं, याहू पे डाल देते हैं। जो अलग अलग पोर्टल्स बने हैं, ये इन पे इंफॉर्मेशन डाल के आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो मिलती है उसको सर्च इंजन कहते हैं। बहुत सिंपल है, इंग्लिश का वर्ड, राइट। नेक्स्ट इज एनरिच्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। व्हाट इज एनरिच्ड कस्टमर एक्सपीरियंस? की जो कस्टमर जो है आपका जो खरीदने वाला है या जिससे आप कनेक्ट कर रहे हैं काम के लिए या जहां काम कर रहे हैं वो भी कस्टमर ही हुआ ना, तो वो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, उसको उसका जब वो खरीदता है या बेचता है या आपके साथ बात करता है, कनेक्ट करता है। खाली खरीदना बेचना नहीं होता ना, कई बार क्या होता है जब हम किसी से बात करते हैं, सपोज आप कहीं जाते हैं, इसको हम थोड़ा इजी करते हैं ये बात करके, आप कहीं जाते हैं, आप कहीं मॉल में जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं,
किसी स्टोर से कुछ खरीदते हैं, आप समझिए आप मिक्सी खरीदते हैं, राइट, या आप कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई समझिए कोई भी गैजेट खरीदते हैं या फोन खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, आधी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाती है। जो वहां पे कोऑर्डिनेटर या जो खड़ा होता है, जो कस्टमर केयर ऑफिसर होता है, वो आपको किस तरीके से उस चीज के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, समझा रहा है, एंड उससे आप कन्विंस हो जाते हैं और आप चीज खरीद लेते हैं, राइट। एट द सेम टाइम वही चीज अगर आप दूसरी जगह जाते हैं, आप उठाते हैं, देखते हैं, आपको कोई बताने वाला नहीं होता है, जो है भी बताने वाला ठीक से बता नहीं रहे, आप क्या करते हैं? खरीदना है आपको, लेकिन आप चाहते हैं मैं तभी खरीदूं जो मेरे पास अच्छे से इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, राइट। सो जो भी है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, प्लीज म्यूट करिए। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं स्लाइड पर विच टॉक्स अबाउट सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स, कि हमारे को क्या क्या टूल्स इस्तेमाल करने हैं इसको सोशल मीडिया पे आने के लिए। What type of content is your audience consuming? Now, content का मतलब क्या होता है? विषय, जो आप चीजें लिखते हैं, किस टाइप का कंटेंट आप लिखते हैं और किस टाइप के कंटेंट जो है, जो लोग हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, एंड अब ये देखिए यहाँ पे ये सब आया है लिखा हुआ, कई लोग के अंदर क्या होता है, ये सब देखकर ही घबरा जाते हैं, क्या क्या लिखा है, ये मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। आपके पास कितना फायदा है, बाय चांस अगर आपको कोई बता भी नहीं रहा है, यू कैन ऑलवेज टाइप इन गूगल, वो भी हिंदी में आपको मीनिंग इन चीजों के मिल जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग ये पढ़ के आप एकदम से रेडी हो जाएंगे अपने बिजनेस प्लान के साथ और अपने काम करने के लिए, लेकिन कम से कम जो चीजें लिखी हैं आपके पास कितना ईजी है, आप आराम से उसको अगर नहीं भी समझ आता है वहां पे आप लिख सकते हैं, उसका मीनिंग आ सकते हैं। देखिए मेरे को एक चीज पता है, where there's a will there's a way, जहां चाह वहां राह। अगर किसी को है काम करने का इतना जोश है, इतना एंथुजियाज्म है कि मुझे करना है, तो कहीं से भी इंफॉर्मेशन लेगा, ढूंढेगा, ट्रेनिंग्स कहाँ है, कैसा है, वो करेगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग कि देखिए ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है हमारे लिए, सारी चीजें जब हम सब इतना टाइम निकाल के कर रहे हैं, अगर किसी से गलती से हो गया या ऐसे खेल खेल में कर रहे हैं, प्लीज नहीं करिए, ठीक है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो सबके फायदे के लिए ये चीज है। ऑलराइट, सो लेट्स गेट बैक टू स्लाइड नंबर 7, जो यहाँ पे बात कर रहे हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स जो होते हैं कि विद द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप डेटा, वीडियो इज द मोस्ट प्रेफर्ड कंटेंट टाइप। अच्छा, अब हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जब हमें दर्शाना है अपना प्रोडक्ट, हम किस तरीके से उसको बहुत आसानी से, इजीली और चीप तरीके से, चीप मतलब कम, जिसमें हमारा मोनेटाइजेशन, जिसमें हमारा मॉनेटरी कंसर्न जो है कम हो, जहाँ पे हमारे फाइनेंसेस इतने यूज ना हो, रेवेन्यू यूज ना हो, उसमें हम कौन सा कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप फेसबुक देखते हैं या किसी और पे मीडिया पे होते हैं, किसी और मीडियम पर होते हैं, वहां बीच बीच में आपको दिखते हैं म्यूट वो आते हैं, क्या नाम है, आपके वीडियोस दिखते रहते हैं। ये हमारे लिए अट्रैक्शन होती है, हमें अट्रैक्शन करने के लिए, आकर्षित करने के लिए होता है कि आप उस पर दबाएं, क्लिक करें, जहां आपने क्लिक करा उसमें जो बेचने वाला है उसका बहुत फायदा होना शुरू हो जाता है। तो सबसे आसान होता है ये वीडियो को क्लिक करना, और उसमें अब वीडियो 10 वहां वीडियो है, क्यों उनमें से 10 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वीडियोस है, क्यों उनमें से जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, जो कि खरीदना चाहता है कोई चीज, उसी पे क्लिक करता है? क्योंकि उसका वीडियो का शुरू का ही, देखिए छोटी छोटी चीजों को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। शुरू में जो वीडियो के जो चीज होता है, जो हमें फोटो दिखती है कि यहाँ से खुलेगा और हम देखेंगे, वो बहुत आकर्षित होता है। कुछ हमें लगता है यार ये देखते इसमें है क्या, तो जब देखते हैं ये हमको सबको आकर्षित करने के लिए चीजें बनाई गई हैं, ताकि सही सेंस में, मीन्स में हम लोग हमको वो चीज अच्छी लगे, हम अट्रैक्ट हो जाए और हम सोचे हम चीज वो खरीदें। चीज खरीदने का मतलब क्या हुआ, आपका भी फायदा और कस्टमर का भी फायदा, राइट। बट इज दैट सिंपल? कितना अच्छा लिखा हुआ है कि क्या इतना आसान है, वीडियो पे क्लिक किया और चीज बस ले ली? नहीं, चीज उसपे भी अब बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। उसमें वीडियो में भी कई किस्म के वीडियो होते हैं। एक तो लाइव वीडियो होता है, आपने देखा होता है, लाइव लिखा होता है,
वो एक टाइम दिया होता है कि इस टाइम से इस टाइम पर ये वीडियो दिखेगा, तो आप लोग मतलब देख सकते हैं। लाइव के बाद आता है दिस लाइव वीडियो इज ओवर, ऐसा भी होता है। सेकंड, इसमें एक और चीज आप देखते हैं, व्लॉग होता है। ये एक फाइल की तरह होता है, जैसे आपकी फाइल्स खुलती है ना, वैसे भी एक मैं आपको सिंपल वर्ड्स में यूज कर रही हूँ, एक व्लॉग होता है, फाइल की तरह होता है। उसको खोलते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन होती है, वीडियो में ही उसमें इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट के बारे में। फिर आता है स्निपेट्स। स्निपेट्स होता है अगेन अ स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ ऐसे लफ्ज यूज करे होते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ आ जाए और आप आकर्षित हो जाए कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, सिंपल है, मुझे समझने भी आसानी है ये चीज तो, और इतना इसके पैसे इतने कम, मतलब इतने इतने मतलब इतना इसका चार्ज है, और इसके साथ मुझको एक 1+1 कोई ऑफर भी मिल रही है। अब ड्यूरेशन होते हैं, ये ड्यूरेशन होते हैं 10 सेकंड के भी हो सकते हैं, 30 सेकंड के भी हो सकते हैं, 1 मिनट का भी हो सकता है। आपने देखा होगा कोई कोई जो वीडियो होता है या कोई ब्लॉग या स्निपेट आता है वो 10 सेकंड के लिए आता है, या फिर 30 सेकंड के लिए आता है, 1 मिनट के लिए आता है। ये जो टाइमिंग है ये किस पे डिपेंड करता है, जो कि आपका जो प्रोडक्ट जो सेलर है उसको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। या क्या पता कोई चीज 30 सेकंड में ही हो जाए, तो वो 1 मिनट क्यों लगाएगा उसमें, ठीक है। What do they want to see that content? Where do they want to see that content? ये जो कंटेंट होता है जिसको हम कहते हैं विषय, ये जो विषय, ये जो कंटेंट, ये जो 4-5 लाइनें, 10 लाइनें, 15 लाइनें, 2 लाइनें लिखी होती है, कहाँ देखना चाहते हैं, ये हम कौन से मीडियम पे देखना चाहते हैं, ये भी बहुत जरूरी होता है। ये जो राइट साइड पर है ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग ऑडियंसेस। ये 2019 जनवरी में आई थिंक ये इंडिया के बारे में सारा लिखा हुआ है कि ये ट्विटर, ये फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, और ये एक और यहाँ पे दिया हुआ है, आई थिंक ये वीडियो का दिया हुआ है। तो इस पे कितने मिलियन यहाँ पे यूज करने वाले लोग हैं, इमेजिन करिए। ये फीमेल मेल कितने हैं, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल, सारा डेटा इनके पास होता है यहाँ पे, राइट। सो जब ये लोग कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट दिस थिंग्स स्लाइड। सोशल मीडिया मार्केटिंग का आपको इस पे सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे स्टार्ट करनी होती है? आपको पहले अपना गोल, अपना लक्ष्य पता भी होना चाहिए और बताना भी चाहिए, मेरा ये गोल है, मेरे पास इतने का प्रोडक्ट है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, मेरी डेडलाइंस ये है। आपको आई एम श्योर डेडलाइंस मालूम है। डेडलाइन का मतलब है अगर मैंने एक टाइम रखा है, टाइम लिमिट की, मेरा ये काम एक 30 दिन में होना चाहिए, तो उस 30 दिन में वो काम खत्म हो जाना चाहिए। जो इंसान ऐसे डेडलाइंस बनाता है कि मेरा काम अगर मैंने फर्स्ट को स्टार्ट करा है 30 तक इतना मेरा प्रॉफिट होना चाहिए या मैं बनाऊंगा, तो वो चाहे वो प्रॉफिट फिर कम हो थोड़ा, लेकिन वो कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ना शुरू हो गया, समझिए, राइट। अपना गोल आप डिफाइन करेंगे कि मेरा गोल क्या है। फिर डिफाइन योर ऑडियंस, आपके किस तरीके के लोग जो हैं आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। आपको पता होना चाहिए मेरी किस लेवल की ऑडियंस है। क्या ये वर्किंग क्लास है? फॉर एग्जाम्पल कोई बैग है जिसमें, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सपोज आप ही के एरिया में आपने देखा हम रंग बिरंगे चीजें बना सकते हैं, क्यों ना हम एक ऐसा बैग या ऐसा कोई शोल्डर बैग बनाए या कोई एक हैकसैक बनाए पीछे टांगने वाला, जो कि बहुत कलरफुल हो और उसमें बहुत सारे पैनल्स हो, जगहें हो, पॉकेट्स हो जिसमें लोग अपना सामान रखें। ओके, ये जो वर्किंग क्लास है, ये जो काम करने वाली क्लास है रोजमर्रा जिंदगी में, जो सुबह जाते हैं शाम आते हैं, और आजकल तो खैर नहीं है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ, ये लोग यूज करेंगे। या घर में आजकल चलो ये चीज नहीं चलेगी क्योंकि पैंडेमिक है, अभी कौन कहीं जा रहा होगा, आपके पास और आइडिया आ सकते हैं। यू कैन थिंक अबाउट कि ओके आई कैन हैव, मैं ये बना सकते हैं कि जो कि घर में एक ऐसा एक बड़ा सा बैग सा बन जाए, या एक एक साइड एरिया का कैबिनेट बन जाए जिसमें कि हम ये चीजें डाल सकते हैं, और ये लोगों को डालने में काम आएगा, क्योंकि अगर वो काम कर रहे हैं घर में भी तो उनको कुछ चाहिए रखने के लिए। तो हम ये करते हैं कि डिफाइन योर ऑडियंस, की किस टाइप की ऑडियंस के लिए हम बनाएंगे। आजकल सारे घर में है तो ये चीज तो अच्छे से चलनी चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आप कैसे कैसे अपने ऑडियंस, अपने ग्राहक चूज कर सकते हैं कि कौन लोग घर पे हैं,
उनको इस टाइम किसकी जरूरत है, वो काम तो कर रहे हैं, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती होगी इस टाइम पर, क्या क्या इस्तेमाल करते होंगे वो, ठीक है ना। इस तरीके से अपने जो ऑडियंस है हमको चूज करनी पड़ती है, डिफाइन करनी पड़ती है। नाउ चूज द चैनल, यू नो व्हाट इज चूजिंग द चैनल, कि कौन से चैनल पे आप करेंगे, क्या सारे प्लेटफॉर्म्स पे करेंगे, किसको लेंगे आप, वीडियोस को यूज करेंगे अपने प्रमोशन के लिए, दर्शाने के लिए कि लोग खरीदें, और आप पेज बनाएंगे फेसबुक पे, आप क्या करेंगे। मेजर योर प्रोग्रेस, तो अपनी उन्नति कैसे मेजर करेंगे, अपनी प्रोग्रेस को हम मेजर कैसे करेंगे, कैसे नापेंगे, उसके भी तरीके होते हैं। तो हाउ टू स्टार्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसमें सबसे पहले इन चीजों को दिमाग में, ये छोटी छोटी चीजें हैं, दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी, राइट। नेक्स्ट आता है डिफाइन योर सोशल मीडिया गोल्स। आई एम अगेन टेलिंग यू, जो हम ये कर रहे हैं, हमने ये जो हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ये शुरुआत है। तो कई चीजें आई एम अगेन सेइंग, आप लोगों को, कई लोगों को लग रहा होगा ये तो चीजें हैं, ये अजीब अजीब सी चीजें, क्या क्या नाम है, या मेरे को तो समझ आएगा नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, ये इंग्लिश के अगर वर्ड्स हैं हम यूज कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग पहली बारी, सब चीजें हमको शुरू से नहीं आती हैं। हमेशा पहली बारी कहीं ना कहीं होता है जहाँ पे कि हम लोग चीज को समझते हैं। देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। हर चीज हमें तो नहीं पता थी, हमें हर चीज तो हमेशा नहीं पता होती थी ना, राइट। कभी तो आपने जब लैपटॉप पहली बार देखा तो क्या हुआ था, कई लोग खुश भी हुए थे, कई लोग घबरा भी गए थे, और वही आज वही लोग हैं जो ऐसे उसको आंखें बंद करके इस्तेमाल करते हैं जैसे उनको सब कुछ मालूम है, पता भी होगा, राइट। ऐसे ये इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। डिफाइन योर सोशल मीडिया गोल्स, आपके सोशल मीडिया गोल्स क्या हैं, अब उनको डिफाइन करना है। इंक्रीज योर सोशल मीडिया प्रेजेंस, जो आप क्योंकि फॉलो, आपने देखा होगा फेसबुक पे क्या होता है, फॉलो करना मींस अगर उनकी पोस्ट कोई भी किसी की डलती है वो आपको भी दिखेगी, आपके पेज पे भी दिखेगी, वो आपको भी दिखेगा। अगर आप अनफॉलो करते हैं, अगर कुछ अपना पोस्ट करते हैं, आपको नहीं दिखेगा, राइट। आप अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना है, मींस ऐसे करना है ताकि आपके फॉलोअर्स बहुत सारे बढ़े। जब कोई ग्राहक या कोई भी कस्टमर या कोई भी जो ये लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, सारे एक्चुअली में यूज करते हैं, जब वो एक बार उनके सामने पेज पे कोई चीज आएगी, दूसरी बार आएगी, तीसरी बार आएगी, चौथी बार वो कहते हैं चलो फॉलो करते हैं, ये चीज इंटरेस्टिंग है, इसमें और भी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। तो आपको सोशल मीडिया प्रेजेंस अपनी बढ़ानी है, अपने आप को दर्शाना इस तरीके से है ताकि आप पूरे खुले होके, मतलब अच्छे से वहां पे उस एरिया में, जैसे फेसबुक का ही मैं एग्जांपल ले रही हूँ, हम वहां पे होते हैं और देखते हैं हमारे फॉलोअर्स कैसे बढ़ सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए। ड्राइव ट्रैफिक, सोशल मीडिया ट्रैफिक। नाउ ड्राइव ट्रैफिक, हमें पता है ट्रैफिक क्या मतलब क्या होता है, बट यहाँ पे अगर हम कहते हैं सोशल मीडिया ट्रैफिक, वो क्या होता है। सो आई थिंक परसों आई डिड मेंशन टू यू, हाँ, इसका मतलब है social media helps you to connect to your target audience directly. You can interact with audience, get feedback. Constant and consistent engagement with audience can boost traffic to your social media. तो जो मैंने आपको आई थिंक परसों भी ये बताया था कि ये सोशल मीडिया पे जो जितने भी लोग होते हैं जिनसे आप कनेक्ट करते हैं, जो ऑडियंस होती है, आप उनके साथ फीडबैक के तौर पर या उनके साथ वार्तालाप के तौर पर, जैसे चैट में जाते हैं उनके साथ, या उनके साथ कनेक्टेड रहकर आप अपना ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं। ट्रैफिक का यहाँ पे मतलब ये है कि लोगों का आपसे जुड़ना, उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं, उसको चाहे वेबसाइट के तौर पर या अपने प्रोफाइल को दिखाकर, उसको हम सोशल मीडिया ट्रैफिक करते हैं। इम्प्रूव ब्रांड इमेज, इम्प्रूव ब्रांड इमेज का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, जो हमारी ब्रांड इमेज है, हमारा जो ब्रांड है उसको हम इम्प्रूव और बेटर कैसे कर सकते हैं, which means brand sentiment and brand perception. ब्रांड सेंटिमेंट मैंने आपको पहले बताया, सपोज आप कोई चीज पोस्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं और वहां पे लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल दिस इज फॉर हायर लाइक वेरी रिच पीपल और समथिंग लाइक, या कुछ ऐसा लिख देंगे जो कि किसी को भी पसंद नहीं आएगा, कुछ ऐसी बात लिख देंगे जो कि पसंद नहीं आएगा, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। जैसे आप कोई एजुकेशनल बुक्स कर रहे हैं,
हम ऐसे वैसे करते हैं। सपोज आपने कोई एजुकेशनल आपने कोई ऐसी बुक्स निकाली, बुक्स लिखी जो कि आपने अपने ही गांव में उनके बारे, अपने गांव के बारे में किसी ने कुछ लिखा है, उसमें बहुत कलरफुल पिक्चर्स डाली हैं, अपने गांव के बारे में इंफॉर्मेशन है उसमें, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक बन गई है। और आपके जो राइटर हैं वो हैं और उन्होंने मतलब बड़े अच्छे से लिखा है, दर्शाया किताब को। अब आप सोचें मैं इसको बेचूं, ऑनलाइन बेचना शुरू करता हूँ। अगर आप उस बुक के साथ में जो आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, वहां लिख रहे हैं दिस इज ओनली दिस बुक, ओनली गर्ल्स कैन रीड द बुक, ओनली बॉयज कैन रीड द बुक। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ छोटा सा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना, तो लोगों को हम नाराज नहीं कर सकते हैं। एंड व्हाई गर्ल्स बॉयज के बीच में क्यों कोई भी हम बीच में हम अंतर लाएं। हमारा ब्रांड का परसेप्शन क्या होता है, हमारा आइडिया क्या होता है, हम किस बेसिस पे ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, उसकी इमेज को हम कैसे आगे कर सकते हैं। ब्रांड रीच एंड अवेयरनेस, मोमेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मेंशन। सोशल मीडिया मेंशन मीन्स हम उसकी अवेयरनेस, उसके बारे में हम, और ये कुछ कुछ चीजें हैं इनकी काफी कुछ जो मीनिंग है काफी कुछ सेम ही है, उनको अलग अलग तरीके से लिखा गया है ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। तो मार्केटिंग, हम मोमेंट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, फटाफट किसी भी चीज से, चाहे हम पिक्चर के तौर पे करें वो भी एक मार्केटिंग होती है, वेबसाइट के पे जाते हैं वहां पे इंफॉर्मेशन लेते हैं वो भी मार्केटिंग होती है। तो किस तरीके से अलग 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 लेवल्स मार्केटिंग के होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये इसके बारे में बताया गया है। रेवेन्यू कन्वर्जन्स, रेवेन्यू कन्वर्जन का मतलब क्या है यहाँ पे? रेवेन्यू कन्वर्जन का मतलब है जो आपका पैसा है, मैं सिंपल उसमें बता रही हूँ। इसमें बहुत सारे, आपको चीज बेचने खाली नहीं होता है, रेवेन्यू कन्वर्जन से क्या कनेक्टेड होता है, क्या कनेक्टेड जुड़ा हुआ होता है। चाहे आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, चाहे आप सपोज मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, मेरे पास एक बास्केट है, एक टोकरी है जो मैंने बनवाई है, मेरे पास बहुत सारी है, चाहे आप लोग वो बास्केट खरीद रहे हैं, चाहे उससे संबंधित कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, उसके लिंक पर आप क्लिक कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे को उससे फायदा होगा, मेरे को उससे रेवेन्यू मेरे पास आएगा। मीन्स क्योंकि पेड वाले भी होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स वाले भी होते हैं, बहुत किस्म के बाइंग एंड सेलिंग होती है इस पे। तो जो भी कोई भी एक्शन उसके लिए लिया जाए, कोई मेरी वेबसाइट पे जाता है उससे भी मुझे फायदा होगा। तो ये रेवेन्यू कन्वर्जन, रेवेन्यू को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हमारे पास रेवेन्यू किस किस तरीके से आ सकती है, हमको कैसे उससे फायदा हो सकता है। टारगेट ऑडियंस, डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। आपकी टारगेट ऑडियंस कौन होगी, उसकी एज क्या होगा, उसका जेंडर क्या होगा, डेमोग्राफिक्स हमें पता है क्या होते हैं। डेमोग्राफिक होता है जिसमें एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसके बारे में हमको पता चलता है ये टारगेट ऑडियंस कौन सी है। ये टारगेट ऑडियंस वो है जो मोस्टली काम ही कर रही है, चाहे मेल है फीमेल है, ये हमारी जो प्रोडक्ट है ये उस टारगेट ऑडियंस के लिए। जैसे दिस टेल्स अस हाउ योर कस्टमर वुड लुक। फॉर एग्जांपल मेल 22 to 26 years old है, वो मेट्रो सिटी में रहता है, तो उसकी क्या क्या नीड्स होंगी, who your customer is, their habits and interest, how would they behave, by building a customer persona। आपने कई जगहों पे देखा होगा, तो आपका जो बेचने का सिस्टम है, जो प्रोडक्ट सेलिंग है, उसको अपना जो आपका पेज है उसको आप और भी इंटरेस्टिंग करते हैं, उसको और आकर्षित बनाते हैं लोगों के लिए, ताकि लोग खरीदारी आपसे ज्यादा करें बेशक। आई थिंक उसी का यही हमारा पर्पस है। हम कस्टमर पर्सोना भी बनाते हैं। कस्टमर पर्सोना होता है जैसे जो खरीदने वाला है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं, उसके इंटरेस्ट क्या होते हैं, वो किस टाइप का है, वो क्या काम करना चाहता है, उसके आगे क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के। इससे क्या होता है, आकर्षण बढ़ता है। आप नोटिस करेंगे हम क्यों फेसबुक या अदर मीडियाज पे जाते हैं, हमारे को एक अटेंशन मिले, राइट। अगर हमको कोई देखता है, हमारे बारे में कोई बात करता है, कोई इंटरेस्ट लेता है, हमें अच्छा लगता है। सो ये तरीके होते हैं, ये लोग फॉलो करते हैं, ताकि हमारे जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन होगी, ताकि हम, ये सारा रिलेटेड है, हम अपनी बिजनेस कैसे फ्लरिश कर सकते हैं, राइट। एक पॉइंट पर यहाँ पे हम आते हैं, उसके बाद हम ये स्लाइड शो बंद कर देंगे।
चूज द चैनल, रीचिंग ऑडियंस ऑन सोशल मीडिया। ये बहुत सिंपल है। इसके दो नाम होते हैं, एक ऑर्गेनिक होता है, एक इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में सारा पेइंग का सिस्टम है, ऑर्गेनिक में आप बेसिकली सिंपली आप इट्स अ सोशल मीडिया, एनीथिंग दैट हैपेंस इन द सोशल मीडिया विदाउट पेइंग और पेड द प्रमोशन। प्रमोट करने के लिए आप पेमेंट आपको नहीं देनी पड़ती है। फेसबुक पे अगर आप कल को कोई पेज बनाते हैं, आपको कोई पे तो नहीं करना ना, आप जो इंटरनेट के चार्जेस दे रहे हैं अपने फोन में, वहीं पे सारा हो रहा है ना। आप उस पेज पर आप चाहे 10 घंटे बैठे, 1 घंटा बैठे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस पेज को आप वहां पे बनाते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल फेसबुक पे या इंस्टाग्राम के पेज पे आप पेज बनाते हैं, उस पे आप अपना एडवर्टाइज करते हैं। ये शुरुआत है, उसको बूस्ट करते हैं तो वो ऑर्गेनिक पोस्ट बन जाती है, उसका नाम है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक वो होती है जहां पे कि आपको टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जैसे कि आप वेबसाइट बनाते हैं तो पे करना है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं उसमें। अगर आपका एड आएगा, आप एक एड भी बनाते हैं और उसको एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, उसको दर्शाते हैं, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। इट्स वेरी सिंपल, उसको इनऑर्गेनिक कहते हैं, राइट। सो ये जो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है, इसको हम, अब हमारी क्लास नेक्स्ट वीक होगी बिकॉज टुमारो इज अ हॉलिडे, एंड जिस दिन भी नेक्स्ट वीक होगी हम इस डायग्राम को लेंगे और इसको डिस्कस करेंगे, और इस स्लाइड शो को, ये जो पीपीटी है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। इट मे साउंड अ लिटिल बोरिंग एट वन पॉइंट, बट प्लीज अंडरस्टैंड करिए, सभी चीजें जो हमें अच्छी लगती है वो हमारे को कई चीजें ऐसी भी होती है जो हमें ज्यादा पसंद नहीं होती, कई बार बोरिंग होती है, उसका मतलब ये नहीं होता हम छोड़ देते हैं। आप दवाई खाते हैं, आपको पसंद नहीं है, लेकिन ठीक भी तो होते हैं ना उससे, तो हर चीज तो हमेशा हमें अच्छी नहीं लग सकती है। ओके, सो हम स्लाइड शो को यहीं पे खत्म करते हैं और वापस यहाँ पर आते हैं, राइट। सो आई थिंक लेट्स क्लोज द सेशन नाउ। हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं, और इसके बारे में आपके पास कोई भी पॉइंट्स है, कुछ है, अपने कोऑर्डिनेटर से डिस्कस करा करिए, ताकि वो लोग हमारे से डिस्कस करके, ताकि हम उसको आगे आप लोगों के साथ फिर से डिस्कस करें। जब आप लोग इतने सारे लोग यहाँ पे जुड़ते हैं, विच इज वेरी गुड, तो एक पेयर लर्निंग होती है। पेयर लर्निंग का मतलब है कि हम एक दूसरे से सीखते हैं, समझते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। सपोज कोई यहाँ पे आप लोग बहुत सारे लोग हैं, उनमें से एक कुछ पूछना चाह रहा है, उसमें अंदर झिझक हो रही है कि मैं कैसे पूछूं, बाई चांस वही क्वेश्चन कोई और पूछ लेता है, तो उसको उसके सवाल का जवाब मिल जाता है, राइट। तो इकट्ठा टीम में काम करना, समझना चीजों को बहुत अच्छा होता है। इससे हमारी लर्निंग भी बहुत अच्छी होती है, हमें समझ भी आता है, और अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज ऑब्वियसली मच बेटर होता। बट हमारी पूरी कोशिश रहेगी, और आप लोग अगर प्रेजेंट रहेंगे, आप लोग सुनेंगे, ध्यान देंगे, समझेंगे, कोऑपरेट करेंगे, तो आई थिंक हम इसको अच्छे से एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग बना सकते हैं। ओके, राइट, थैंक यू, वील क्लोज द सेशन नाउ, so we'll meet next week.